जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में मगन होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। राज्यसभा मैंने स्टार्टिंग में राज्यसभा करवा रखी है। तो जो हमारी संसद है, संसद के प्रमुख तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आपका राज्यसभा मैंने करवा रखी है, राष्ट्रपति मैंने आपको करवा दिया। अब लोकसभा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लोकसभा में कोई ज्यादा है नहीं, इतना लंबा चौड़ा जो आपको याद रखने योग्य है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं बोर्ड के ऊपर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं जो जो चीजें बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा, वो चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा। बिना पढ़े आप सोचो कि अभी मेरा एग्जाम दूर है, तो एग्जाम को देखते हुए आप अगर नहीं पढ़ते कि भाई मेरा एग्जाम तो अभी आया ही नहीं, मेरे फॉर्म तो अभी फिल ही नहीं हुए, कहाँ पे पढूं, क्या तैयारी करूं, तो भाई इस तरह से तैयारी नहीं होगी। चाहे आपका एग्जाम नजदीक हो या नहीं हो, लगातार पढ़िए। चाहे 1 घंटा पढ़िए, चाहे आप एक क्लास लगाइए, लेकिन लगाइए लगातार। आप पढ़िए लगातार। सब्जेक्ट को अपने कंटिन्यूस उस माइंड को ना आप बिजी रखिए। जब तक आप इसको बिजी नहीं रखोगे तो ये कहीं और घूमने लग जाएगा फिर। ठीक है। तो लोकसभा, तो आर्टिकल 79 के अंदर है ना, लोकसभा को निचला सदन कहा गया है। भाई निचला सदन इसको क्यों कहा, लोकसभा को निचला सदन क्यों कहा? देखिए, इसको निचला सदन इसलिए कहा क्योंकि इसको भंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भंग हो सकता है, राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, आपातकाल के दौरान आपने भंग कर सकते हैं, इसको भंग कर सकते हैं लोकसभा को, इसलिए इसको क्या कहा, निचला सदन। हर 5 साल बाद में तो री इलेक्शन होते, तो भंग तो हो ही जाती है पिछली लोकसभा। ठीक है, इसको भंग कर सकते हैं, जबकि जो राज्यसभा है उसको हम भंग नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूस चलती रहती है। जब से बनी है तब से लेकर लगातार चल रही है। हाँ, उसको भंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, निचला सदन कहा गया। कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 79 में। ठीक है, आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा के बारे में बात की गई है, और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल्स बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल्स बोलने का कारण क्या है? क्योंकि जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनको जनता चुन के भेजती है। आप जो जो आप बोलते हो मोदी प्रधानमंत्री है, तो मोदी किसके कारण प्रधानमंत्री बना? जो एमपी के जो इलेक्शन हुए, लोकसभा के जो इलेक्शन हुए, उस लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो उनकी जो पार्टी है, एनडीए पार्टी है, वो बहुमत से आई। इनकी पार्टी बहुमत से आई, और बहुमत का नेता आगे प्रधानमंत्री बनता। आप ये बताइए सबसे पहले कि आपने जो वोट दिया था वो प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया था, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया था, या आपने किसी एक सांसद को चुन के भेजा था अपने क्षेत्र से? आपने तो अपने एक सांसद को, एक प्रतिनिधि को चुन के भेजा था। अब उन प्रतिनिधियों में से एक जो उसका जो नेता होगा, उस पार्टी का जो नेता होगा, वो एक प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, बाकी अलग अलग कैबिनेट होते हैं, कुछ कैबिनेट पद किसी को नहीं मिलता, कोई राज्य मंत्री होता है, कोई अकेले सांसद ही रह जाते हैं। कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 6 वर्ष का किया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन था उसके अंदर लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से वापिस इसका जो कार्यकाल है वो क्या कर दिया, 5 साल कर दिया। लोकसभा का जो पहला गठन था, इसके जो पहली बार इलेक्शन हुए 1951-52 के, तो 51-52 के जो इलेक्शन के बाद में 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा, पहली लोकसभा का गठन हुआ, और 13 मई 1952 को इसका जो पहला स्तर है वो चला। ठीक है, अभी यहां तक के लिए इतना ही। इसके बाद में आते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 93 की। आर्टिकल 93 के अंदर लोकसभा स्पीकर जिसको आप बोलते हो, मैं एक साइड में यहाँ पे आपको एक फोटो दिखा दूंगा। सामने जो बैठे होंगे वो लोकसभा के स्पीकर होंगे। लोकसभा का जो स्पीकर है, ये उसको अध्यक्ष बोल देते हैं, जो पूरे उस व्यवस्था को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सभी को बोलने का मौका देता है, अपन सदन के अंदर बात रखते हैं, वोटिंग करवाता है। सदन का जो परिचालन है, जो संचालन है, वो लोकसभा स्पीकर करता है, अध्यक्ष करता है। ठीक है, उनकी मदद के लिए एक उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 93 के अंदर। अनुच्छेद 94 और 96 के अंदर इनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि 50% से ज्यादा वोटिंग के अंदर इनको हटाया जा सकता है, लेकिन आपको वही जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में था, इनको 14 दिनों को क्या देना पड़ेगा, पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश मावलंकर जी आपके लोकसभा, पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनशयनम अयंगर। ठीक है, और पहले लोकसभा के महासचिव एस एन मुखर्जी। देखिए, 2 नाम है, एक तो आपका एस एन मुखर्जी,
और दूसरा है आपका BN राव। ये दो सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने संविधान निर्माण के दौरान इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, संविधान बनाने के ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, बढ़िया लेवल के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि निम्न में से कौन से दो व्यक्ति सिविल सेवक संविधान सभा के निर्माण के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया, तो SN मुखर्जी और BN राव। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। वर्तमान में अभी जो 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। और उत्पल कुमार, ये भी सिविल सेवक है, ये इसके महासचिव है लोकसभा के। वर्तमान जो लोकसभा अभी वर्तमान में जो महासचिव वो कौन है? उत्पल कुमार। आर्टिकल 102, देखिए आर्टिकल 102 के अंदर ना बात की गई है आपके जो सांसद होते हैं उसकी सदस्यता रद्द करने के बारे में, कि किस किस कारण से हो सकती है उसकी सदस्यता रद्द। उसी के अंदर एक सब क्लोज है 2। उस सब क्लोज 2 के अंदर कहा गया है 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर कोई दल बदलता है, दल बदल के कारण किसी भी सांसद को जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो क्या कर सकता है? उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 108, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, निशान लगा लेना। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 81, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो यहाँ पे नाम लिखे हैं, ठीक है, ये चीजें आपने मेनली इनके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, इन चीजों को नाम ध्यान रखने आपने। ये तो करंट के इसलिए, और ये आपके पहले थे इसलिए, और ये आपको मैंने बता दिया संविधान सभा के रिगार्डिंग था। अनुच्छेद 108, देखिए जो संविधान सभा संयुक्त बैठक जो लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, अगर कोई विवाद हो जाता है किसी भी केस के अंदर, अभी तक 3 बार इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, कोई भी अगर विवाद होता है, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, उस समय पे राज्यसभा और लोकसभा उन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो अधिकार किसके पास में है? वो अधिकार है आपका राष्ट्रपति साहब के पास में। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो उन दोनों की संयुक्त बैठक होंगी, अध्यक्षता कौन करेगा? उसका अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। आर्टिकल 109, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल 109, धन विधेयक लोकसभा में पेश होगा और अंतिम फैसला, देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके ऊपर अगर कोई बात विवाद हो जाता है तो उसके ऊपर जो अंतिम निर्णय है वो कौन लेगा? लोकसभा का स्पीकर लेगा, और उसका निर्णय क्या होगा? सर्वमान्य होगा। ठीक है, 14 दिन में राज्यसभा में सवयं पास। देखिए अगर कोई धन विधेयक है, ठीक है, तो वो अगर राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा उसको पूर्ण विचार के लिए लौटा भी देती है। अगर लोकसभा उसको चाहे उन राय को माने या ना माने, या राज्यसभा अपने पास में रोक लेते हैं, तो 14 दिनों बाद में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यानी कि 14 दिनों तक अपने पास में रोक के रख सकते हैं, 15वें दिन अपने आप क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। अभी जो लोकसभा की जो सीटों का जो निर्धारण है वो 1971 के जो जनगणना थी उसके हिसाब से है। 1971 की जनगणना के आधार पे 552 कुल सीटों का निर्धारण किया गया। ठीक है, 552 में से 530 थी राज्य की, 20 थी आपकी यूटी की, और 2 थी आपके मनोनीत वाली। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति साहब। देखिए लेकिन आप तो बात कर रहे हैं सर 543, 545 भी, वर्तमान में तो हम 543, 545 सुन रहे हैं। तो भाई ये बाकी कहाँ पे गई ये वाली जो उनसे बची हुई है? तो देखिएगा ये जो उनसे 7 सीटों का जो है, ये जो भारत के अभी अधिकार में नहीं है, लेकिन उनकी सीटें पहले से निर्धारित कर रखी है। अगर पीओके इंडिया चाहे अब ले ले या बाद में ले ले, जब भी जो भारत के है तो भारत का हिस्सा, लेकिन भारत के ऊपर अभी उनका कब्जा नहीं है उन क्षेत्रों पे, जैसे पीओके है या एक्साई चीन है। ठीक है, जब भी वो भारत में मिलेंगे तो उनकी सीटें पहले से ही उनको रिजर्व किया गया है, तो वो सीटें वो है। ठीक है, ये चीज होगी। अब ये 2 सीटें थी जो उनसे एंग्लो इंडियन वाली, इनके ऊपर क्या है? 2009 के अंदर 95वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर कहा गया एंग्लो इंडियंस का जो सही है, और जो आपके SC/ST का जो आरक्षण है सीटों के रिगार्डिंग, वो हम जारी रखेंगे 2020 तक। 2020 के बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो बाद की बात होगी। हर 10 साल के लिए वो आगे बढ़ा दिया उन्होंने। तो उसके बाद में 126वां संविधान संशोधन बिल। अभी बिल और संविधान संशोधन के अंदर क्या फर्क है, एक्ट के अंदर क्या फर्क है? देखिए आपने कोई सदन के अंदर चीज पेश की, वो पास हो या ना हो, एक पेश तो कर दिया आपने, वो बिल हो गया। वो बिल कितने नंबर का था? 126वें नंबर का।
और पास होने के बाद में वो संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 104वां संविधान संशोधन हुआ। ये 104वें संविधान संशोधन के अंदर ये दो एंग्लो इंडियन वाले इसको आगे नहीं बढ़ाया, यानी कि ये तो रद्द होगी। और जो SC ST के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान था वो 70 वर्षों से बढ़ा के 80 साल तक के लिए कर दिया, यानी कि 2020 से बढ़ा के 2030 तक के लिए कर दिया गया। वो ये आ गया समझ में। वर्तमान के अंदर 524 तो आपके राज्य से लोकसभा सांसद हैं और 19 जो चुन के गए 19 आपके यूटी से हैं। अगला परिसीमन कब होगा? 2026 में। 2026 में अगला परिसीमन होगा, जनगणना के आधार पर दोबारा से सीटों का क्या होगा? निर्धारण होगा। और पिछली अभी आगे सीटें बढ़ेंगी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी, प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में ज्यादा होगा, लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा होगा जन, तो उन प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, वहां पे सीटें इतनी ज्यादा नहीं थी पुराने संसद भवन में, इसलिए नए संसद भवन बनाने की जरूरत पड़ी। अभी अविश्वास प्रस्ताव देखिए, किसी भी सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। वो अविश्वास प्रस्ताव कौन से सदन में लेके आया जाएगा? राज्यसभा में या लोकसभा में? देखिए, आप सांसद को जो चुन के जाते हैं, जिनको आप वोट देते हो, वो आप लोकसभा के सांसदों को देते हो, राज्यसभा के सांसदों को नहीं देते। राज्यसभा को कौन देगा उनके सांसदों को वोट? जो राज्यसभा के जो MP होंगे उनको वोट कौन देता है? उनको वोट देता है राज्य के जो विधानसभा में आपने जो MLA चुन के भेजे, वो MLA उनको वोट देते हैं। ठीक है, वहां से वो चुन के जाते हैं, इसलिए उनका राज्यसभा का तो कनेक्शन ही कट हो गया। प्रधानमंत्री तो लोकसभा से बन रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव भी कहां से आएगा? लोकसभा से आएगा, जहां से सरकार बनेगी वैसे तो आपका अविश्वास प्रस्ताव जाएगा। सरकार कहां से बन रही है? लोकसभा से बन रही है, इसलिए लोकसभा के अंदर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 73 सब क्लॉज 3 के अंदर ये बात कही गई है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री होता है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। और मंत्रिपरिषद होती है जो उनसे व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से आपकी लोकसभा के प्रति। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर, उसके अंदर एक प्रावधान और किया गया, जैसे इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगा दी, उसके बाद में ये संविधान संशोधन होता है। इसके अंदर कहा गया आपातकाल की घोषणा के खिलाफ में लोकसभा प्रस्ताव लेके आ सकती है, लेकिन अगर उस प्रस्ताव के विरुद्ध, आपातकाल की घोषणा के विरुद्ध क्या लेके आ सकती है? लोकसभा प्रस्ताव पास कर सकती है। लेकिन उस प्रस्ताव के विरुद्ध 10% से ज्यादा अगर जनों ने सहमति दे दी कि भाई हमने इस प्रस्ताव के ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए, तो विचार के लिए लोकसभा की बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं 17वीं लोकसभा के बारे में। देखिए, 17वीं लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं है, नेता विपक्ष नहीं है, नेता विपक्ष नहीं है। ये मेरे कोई भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत कब होगा? जब आपका विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष के पास में इतनी सीटें ही नहीं है कि वो लोकसभा के अंदर अपना विपक्ष का नेता चुन सके। कुल सांसदों का कुल MP का, लोकसभा के कुल MP का जितने भी चुन के गए हैं, इसके कुल सदस्यों का 10%। ठीक है, कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 10% उसके पास में सीट होनी चाहिए, तभी वो वहां पे अपना क्या कर सकता है? नेता विपक्ष लेके आ सकते हैं। देखिए, अभी टोटल कितनी होगी? ये 524 और 19 543, इनके 10% करते 54.3, यानी कि कम से कम कितने इनको चाहिए? 55 सांसद चाहिए किसी भी पार्टी को नेता विपक्ष बनने के लिए। करंट की जो सिचुएशन के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास में कितने हैं? 52 है, इसलिए विपक्ष क्या है? कमजोर है। जबकि बीजेपी अकेले के पास में कितने हैं? 303 है। 17वीं लोकसभा ऐसी लोकसभा है जिसके अंदर सर्वाधिक महिलाओं की संख्या है। सर्वाधिक क्या है? महिलाओं की संख्या। अभी तक जितनी भी लोकसभा हुई उसमें 17वीं लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या है, वो है 78। ठीक है, तो भाई ये आपकी लोकसभा के बारे में शॉर्ट डिटेल के अंदर इतना ही। जो एग्जाम व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो चीजें मैंने यहाँ पे करवाई, इधर उधर की बात नहीं की। अगर मैं इधर उधर की बात करता हूं तो वीडियो 40 मिनट 50 मिनट तक भी मैं खींच सकता हूं। बहुत बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर अपने स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं। बात टॉपिक जो है यार, टॉपिक के ऊपर आप बात करो, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। आपने टॉपिक तो चुका है लोकसभा, और बात कर रहे हो आप लोकसभा के अंदर से, आप बात लेके चले गए हो एक MLA के ऊपर, MP के बारे में बात करो लोकसभा की। इधर उधर की बात तो हमें कुछ नहीं पड़ा।
तो भाई जो चीज़ थी मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे ये चीज़ बता दी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। अगर कोई आपकी राय हो इस वीडियो में कि आपको सर इस चीज़ की इंप्रूवमेंट जरूरी है, तो उस चीज़ के बारे में आप सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।